नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बहुत बढ़िया काम लेके आया। हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेके आया तो बढ़िया चीज बताने की कोशिश करूँ। आज एक बहुत अच्छा काम बताऊंगा, एक नहीं 2 से 3 काम बताऊंगा और गांव में रह के कैसे कर सकते हो। इस चीज पे मैं हर बार फोकस करता हूँ और हर बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और कई बार आपके दिमाग में ये जरूर आता होगा, मैं हर बार यही क्यों बोलता हूँ कि ये काम, फलाना काम आप गाँव में कर लो, अपने घर में कर लो। इसके पीछे का एक बहुत सरल लॉजिक है। कैसे लॉजिक है, आपको अगर वीडियो पूरा देखोगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बड़ी जेन्युइन और सही चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, जब भी आप बाहर नौकरी के लिए जाते हो, जब भी आप नौकरी करते हो, आपको अगर कम पढ़े लिखे हो, नॉर्मल पढ़े लिखे हो, तो आपको मैं सही बताऊं 15,000, 20,000, 25,000 इस हिसाब से तनख्वाह मिलती है। अब इसमें भी क्या होता है, जब आप बाहर आओगे, किराए पे कमरा लोगे, रहने का, खाने का, पीने का, यहाँ तक कि जो पानी आपको फ्री में मिलता है ना गांव में, वो भी शहर में पैसे से आता है। 20 लीटर की कैन आपको पता होगा कि वो 30-35 रुपए की आती है, खुद भरवाने जाओगे तब भी 10 रुपए की पड़ेगी। तो ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि बाहर रहोगे, आपको अगर मान लीजिए 20,000 भी मिल रहे हैं, ठीक है, इसमें से मुश्किल से आप 10,000 बचा पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां इतना खर्चा, लगभग लगभग आधा खर्चा हो जाता है आपका। अगर 15 मिल रहे तो आदमी मुश्किल से 7-8 हजार बचा पाता है। अब 7-8 हजार, 10,000 के लिए आप बाहर पड़े हो। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, गाँव में हो, गाँव में क्या क्या ऑप्शन होते हैं आपके पास? गाँव में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। देखो, आपके घर में आपकी फैमिली पूरी रहती है जो आपको सपोर्ट कर सकती है। कोई सा भी छोटा मोटा कुछ भी धंधा स्टार्ट कर लो, कुछ भी जो आप कर सकते हो, जो आपको सबसे सरल लगे, लेकिन करने की थोड़ी सी आपको मन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि लोग यहाँ पे तो जब आप बाहर जाते हो तो आप 12 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करते हो बराबर। आपको पता है, ऐसा तो है नहीं कि आप वहां जाओ और आपको ड्यूटी में छूट मिल जाए, नहीं जी 4 घंटे ही करनी है। आप अगर जाओगे किसी जगह नौकरी करोगे तो आपको 10 घंटे या 12 घंटे जो भी आपकी ड्यूटी होगी 8 घंटे की, वो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन यही चीज मैंने अब गांव में देखी। गांव में लोग मुश्किल से 4 घंटे 5 घंटे भी काम नहीं करते। अगर आप 8-10 घंटे यहाँ शहर में मेहनत कर रहे हो बराबर, एक भी दिन छुट्टी नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि अगर छुट्टी करोगे तो पैसे कट जाएंगे, तो यहाँ करके देखो, आपको पता चल जाएगा। आप गाँव में 8 घंटे ही काम करके देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। अगर 8 घंटे आपने डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे अगर आपने काम करा, हर दिन काम करा, तो आपको रिजल्ट शहर से भी अच्छे आ सकते हैं। और आजकल की सुविधा क्या, देखो, गांव हो शहर हो, हर जगह ऑनलाइन है। आज मैं इसी पे बात करूंगा। बहुत अच्छी चीजें, जो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो फ्री में आपको गांव से मिल सकती हैं। गांव में इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, उनको आप ऑनलाइन बेच सकते हो। क्या क्या बेच सकते हो, उस पर एक एक करके आऊंगा। उससे पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पुराना वाला चैनल मेरा डिलीट हो गया, आपको पता होगा। इस पे 55,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लोगों के साथ वीडियो थोड़ा सा शेयर कर देना। अब ऐसी चीजें कौन कौन सी हो सकती है जो गांव में आपको फ्री में मिल सकती है और ऑनलाइन आप उनको बेच सकते हो। पहले ये समझो ऑनलाइन के लिए चाहिए क्या। ऑनलाइन के लिए सबसे पहली चीज है, आपको चाहिए जीएसटी नंबर, क्योंकि बिना जीएसटी के आप ऑनलाइन नहीं बेच सकते। तो सबसे पहली चीज होगी कि आपको एक जीएसटी नंबर चाहिए। दूसरी चीज, प्रोडक्ट चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट हम बेचें। ऐसे प्रोडक्ट बेचो जो गांव में जिसका कोई वैल्यू नहीं होती। अब वैल्यू किसकी नहीं, आपने देखा होगा, जैसे गोबर की खाद की बात कर लेते हैं। मैं कुछ अगर चाहो तो अमेजोन से खुद ही देख लेना, मैं क्या यहाँ पे फोटो लगाऊं। आप अमेजोन पे जाना, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, किसी पे उस पर चले जाना और वहां पे जाके आप चेक करना है इनके प्राइस। गोबर की खाद डालना, आपको आइडिया लग जाएगा। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाओ, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसी पे भी चले जाओ, वहां पे डालो गोबर की खाद, आपको वहां पे लिस्ट आ जाएगी। आपको दिखेगा 5-5 किलो के बैग, 10-10 किलो के बैग 200, 250, 300, 500, 400 इस रेट में बिक रहे होते हैं। इस रेट में गोबर की खाद बिक्री होती है। अब गोबर की खाद की अगर बात करूं, देखो, आपके यहाँ अगर गांव में रहते हो तो 1-2 पशु आपके पास जरूर होंगे, चाहे गाय हो, भैंस हो, कुछ भी हो, तो वो गोबर की खाद बड़े आराम से लगभग लगभग फ्री में मिल जाती, कोई पैसा वहां पे नहीं लगता।
और जब ऑर्डर आए उसके बाद आप उसको पैक कर दो। यहाँ तक कि वो तो छोड़िए, गोबर की खाद लोग मिट्टी तक मंगाते हैं। अब आपको ये भी आपका सवाल रहेगा कि यार ये जरूरत किसको पड़ती है। कुछ शहरों में क्या होता है, लोग छोटी छोटी गार्डनिंग करते हैं, छत पे किसी ने पौधे लगा लिए, किसी ने अपने बालकनी में लगा लिए, उनके लिए उनको अब वो मिट्टी या गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ये सब चीजें कहाँ ढूंढने जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, ऐसे कि लोगों के पास कमी नहीं है, फटाफट उठाया उन्होंने ऑर्डर कर दिया। तो इस तरह से इसकी डिमांड, और लोग यहाँ तक छोड़िए, लोग गांव से ले जाके, आपने शहरों में कभी गए होंगे, वहां देखा होगा कि आपको वो नर्सरी बहुत सारी मिल जाएंगी। क्या वो उनके वहां पे गोबर की खाद मिट्टी, वो तो गांव से मिट्टी गोबर की खाद ला के अपने यहाँ डालते हैं, फिर उसको छोटे छोटे गमलों में, और वो महंगे रेट पे बेचते हैं। ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन तो छोड़ दीजिए, ऑनलाइन तो आपके पास, और गांव हो शहर हो, ऑनलाइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि आपका गांव में से बेच रहे हो तो आपका सस्ता जाएगा, कोई शहर से बेच रहा तो उसका महंगा जाएगा, इसका कोई फर्क नहीं है। ऑनलाइन में इस चीज का कोई भेदभाव नहीं है कि आपका महंगा जाएगा उसका सस्ता जाएगा, बल्कि शहर वाले का खर्चा ज्यादा आएगा क्योंकि उसको रेंट पे सारी चीजें लेनी पड़ेगी। लेकिन गांव में रहते हो तो आपके पास लगभग सारी चीजें अपनी होती है, तो इसमें आपका पैसा बच सकता है। अब दूसरी चीज बताते हैं, कौन सी चीज आपने देखा होगा, जैसे आम की लकड़ी वगैरह है। आम की लकड़ी क्योंकि हवन करने के लिए, अगर किसी को पूजा पाठ के लिए चाहिए, अब वो शहर में कहाँ ढूंढने जाएगा। और आजकल मैंने बताया लोग के हर आदमी के हाथ में क्या है, मोबाइल है, फटाफट उठाया और ऑर्डर कर दिया। आम की लकड़ी लगभग आपके घर में बिना उसके इजीली मिल जाती है आपके गांव में। छोटे छोटे टुकड़े करके ऐसे रखो, जो आपके पास पन्नी में जो भी जिसमें पैक करना है, वो पैकिंग के लिए आप बैग ले आइए, मार्केट से मिल जाते हैं इजीली पैक करने वाले। चाहो तो ऑनलाइन भी उनको खरीद सकते हो। जब ऑर्डर आए जब उसको पैक करो। 1 किलो का, 2 किलो का, इस बड़े बड़े सेटों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, 1, 2 किलो, 5 किलो बस लोग हवन के लिए इतनी ही मंगाते हैं। अच्छे रेट पे बिकी जाती है। इसका भी चाहो तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, आपको 200, 250, 300 रुपए 1 किलो का मिल जाता है, बड़े आराम से बता रहा हूँ। ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपको गाँव में बिल्कुल वो है, इनकी जरूरत ही नहीं है, मतलब इस तरह से इनकी डिमांड है। अब इसी में एक चीज और जोड़ दो, कुछ लोगों को उपलो की जरूरत पड़ती है, अब वो भी आप ऑनलाइन बेच सकते हो, क्योंकि यहाँ तो सारी चीजें आपको पता है कि ऑनलाइन बिकती है। कुछ भी आप ऑनलाइन बेचते हो, हर चीज बिकती है, वो भी आप ऐसे ही बेच सकते हो। सिंपल आप ऐसे लिस्ट करो और उसके बाद 5 का सेट, 4 का सेट, 2 का सेट, जितना आप चाहो, जैसे 2 का आपने लगा दिया 99 का, या फिर 4 का लगा दिया 149, इस तरह के रेट रखो जो थोड़ा सा लोगों को। और इसके ऑर्डर आने का एक बड़ा अच्छा तरीका बताओ, ज्यादा ऑर्डर लेने पहले ये लिस्ट चेक करो कि लोग किस रेट में बेच रहे हैं, उससे थोड़ा बहुत कम रखो, 5-10 रुपए का अंतर रखो। अगर 199 में बेच रहा, आप 179 कर दो। अगर कोई 199 बेच रहा, 179 कर दो। ऐसे ही जो आप ये देखोगे आपके जो कंपटीटर हैं, आपके जो वो है, वो किस रेट में बेच रहे हैं, उनसे थोड़ा सा रेट कम रखोगे तो ऑर्डर आने के चांस अच्छे हैं। और ये सब ऐसे काम है ना तो आपको यहाँ बिल्कुल बंध के बैठना है, लिस्ट करना बड़ा आसान है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी तरह से आप वीडियो देख लो कि कैसे हम प्रोडक्ट लिस्ट करें। सारी चीजें एक मोबाइल से देखते जाओ, दूसरे से करते जाओ, इतना सिंपल है। एक मोबाइल से आप वीडियो देखो कि प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करें, या फिर कैसे अपना अमेजोन या फ्लिपकार्ट या फिर मीशो जो भी अकाउंट है कैसे बनाए, सेलर अकाउंट कैसे बनाए, वो सारी चीजें आजकल यूट्यूब से आप गाइड कर सकते हो। किसी मतलब उससे अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, आपको शायद उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप एक फोन हाथ में फोन ले लोगे और एक में करते जाओगे ना, तो वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो। मैंने सारा कुछ अपना खुद करा, किसी को मैंने बिल्कुल भी वो नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि आजकल इससे अच्छा तो मतलब यूट्यूब पे इतनी बढ़िया चीज है कि आप जो चाहो वो आप यहाँ से सीख के कर सकते हो। सीखना है और करते जाना, सीखना है करते जाना, जो गलती होगी उसको अगली बार सुधारते जाओ। धीरे धीरे करके देखोगे, आप 2-4 बार करोगे आप परफेक्ट हो जाओगे। मतलब डरना नहीं है। और आने वाले टाइम में आपको पता है कि ऑनलाइन का क्रेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर अभी आपको डर लग रहा है, आने वाले टाइम में आपको मजबूरी में आना पड़ेगा और फिर आप कहोगे कि यार मैं तो थोड़ा सा लेट हो गया। इसलिए कह रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करो। और गांव में रह के आप पैसे कमा सकते हो अगर आप मेहनत करोगे। और यहाँ तो मेहनत भी नहीं है, यहाँ तो आप
अपने सारे काम करते रहो। खेती बाड़ी से जुड़े काम करते हो और भी काम करते हो, जो काम करते हो करते रहो। उसके साथ जब ऑर्डर आए, जब आप पैक कर दो, आपके घर से डिलीवरी वाला बंदा ले जाएगा, आपको कहीं देने नहीं जाना, कुछ नहीं करना। आजकल हर गांव में लगभग सर्विस पहुंचने लगी है, पिकअप और ड्रॉप सिस्टम। आपके यहाँ जब कोई रिटर्न इनमें होता नहीं है, लगभग देखोगे तो रिटर्न की पॉलिसी इनमें रहती नहीं है, क्योंकि ये सब वैसी चीजें हैं, रिटर्न की पॉलिसी बहुत कम रहती है। तो एक बार चला गया तो आपको 7 दिन या फिर उसके बाद जब वो डिलीवर हो जाता है, उसके बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इतना सिंपल। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। नया चैनल है, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना।